हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बीपीएससी 69 के इंटरव्यू के बारे में। देखिए, बीपीएससी 69 इंटरव्यू के ना बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं और बच्चे ना काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन के साथ बात कर रहे हैं कि सर क्या पढ़ाई की जाए, कैसे प्रिपेयर किया जाए। आज ना एकदम बेसिक सी बात करेंगे और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। देखिए, जब हम बीपीएससी के इंटरव्यू की बात करते हैं, इंटरव्यू मतलब कि साक्षात्कार है। इंटरव्यू का मतलब होता है साक्षात्कार। और आपको ना बेसिक कंसेप्ट समझना होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि इंटरव्यू में आपके मैक्सिमम नंबर आए, आपके मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम यानी कि अगर आयोग 96 नंबर दे रहा है तो आपके 96 नंबर आए 1/20। अगर आयोग 110 प्लस देना चाह रहा है तो आपके 110 प्लस आए 110 प्लस बाय 120, यानी कि आपके मैक्सिमम नंबर कैसे आए, हम आज इसी के बारे में बात करेंगे। और इसके लिए आपको ना कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना होगा। क्या बेसिक चीज़ें हैं? सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा इंटरव्यू क्या होता है। इंटरव्यू यानी कि आमने सामने की बातचीत। इंटरव्यू यानी कि एक इंटरव्यू लेने वाला होता है और एक उसको देने वाला होता है, इंटरव्यू देने वाला। इसमें बस आमने सामने की कन्वर्सेशन होती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। आयोग क्या करता है, आयोग में एक व्यक्ति की बजाय 3 से 4 व्यक्ति बैठे होते हैं। अलग अलग आयोग अलग अलग पैनल बनाते हैं, कोई 4 का बनाता है, कोई 5 का बनाता है। हमें मतलब है बीपीएससी से, हमें बीपीएससी से मतलब है। तो बीपीएससी में ऑन एन एवरेज आपको 4 इंटरव्यूअर बैठे मिलेंगे। यहाँ पर आप बैठे हैं और यहाँ पर ये व्यक्ति हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये आपसे सिंपल बात पूछेंगे, कुछ ना कुछ पूछेंगे। और किस मुद्दे पर पूछेंगे, बात करेंगे आपसे। इंटरव्यू आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आप क्या सोचते हैं सरकार के बारे में, आप प्रशासन के बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या बैकग्राउंड है। एकदम बेसिक कोई तो आधार होना चाहिए ना बात करने के लिए। तो जब ये बात करेंगे तो कोई तो बेसिक, एक इनका बेसिक आधार होना चाहिए ना। तो उस आधार के ऊपर ही बात होगी। और वो क्या रहेगा, उसमें अब हम 1 बाय 1 बात करेंगे कि किस टॉपिक के ऊपर बात की जा सकती है। बात किसी भी टॉपिक पर की जा सकती है। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि आप अपने बारे में बताइए, कुछ भी हो सकता है, रेंडमली टॉपिक है। तो बात करने के लिए इधर उधर की बातें भी की जा सकती है, पर इधर इधर उधर की बातें करने का क्या मतलब रहता है, क्योंकि आयोग में एक पर्टिकुलर माइंडसेट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनका माइंडसेट ये रहता है कि क्या आप जिस सर्विस के लिए जा रहे हैं, इस सर्विस के क्या आप योग्य हैं या नहीं, ये जानना होता है। और जो जितना ज़्यादा योग्य लगेगा आयोग के मेंबर को, उतने ज़्यादा नंबर दिए जाएंगे। अब योग्यता का पैरामीटर क्या हो सकता है, 1 to 1 वेरी करता है। इसलिए ताकि बायसनेस न रहे, ऑन एन एवरेज 4 इंटरव्यूअर होते हैं और 4 इंटरव्यूअर अपने अपने एक एवरेज मार्क्स देते हैं। किसी को हो सकता है कम लगे योग्य कोई बच्चा, किसी को ज़्यादा लगे, पर जो नंबर मिलेंगे उनको इन सब के एवरेज लगभग एवरेज मिल जाते हैं, नंबर ये रहता है। तो अब क्या बातचीत का पैरामीटर हो सकता है? देखिए, बातचीत के ना कई पैरामीटर हो सकते हैं। जैसे हम इसको डेफ ही मानते हैं, डेफ ही बोलते हैं। आयोग नहीं बरवाता है, पर आप इसको डेफ ही मानिए। इसमें क्या रहेगा, इसमें आप रहेगा जैसे कि आपका बेसिक डिटेल, बेसिक जैसे आपकी 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है या फिर आपकी पीजी है, आपने कहाँ से की है, ये आपके इनके स्कूल कॉलेज के नाम, स्कूल है, कॉलेज है, इनके नाम, यानी इनकी बेसिक डिटेल आपको पता होना चाहिए। इनके नाम क्या है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चनों के ऊपर आप अभ्यास करेंगे कि उनसे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, इसके अलावा जो इनके जैसे किसी स्कूल का कोई विशेष नाम हो सकता है, जैसे राजेंद्र प्रसाद कॉलेज है तो राजेंद्र प्रसाद राजेंद्र बाबू के ऊपर क्वेश्चन बन जाएंगे, वहाँ से क्वेश्चन निकलने शुरू हो जाएंगे। तो यानी कि इस तरह करके ना यहाँ से क्वेश्चन आपके अच्छे खासे बन जाते हैं। दूसरा क्या रहता है, दूसरा जो आपने ग्रेजुएशन किया है और जो पीजी किया है, इसके जो सब्जेक्ट होंगे ना, जो आपके सब्जेक्ट हैं इसके, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, ये स्वाभाविक है।
या इसमें आप अपना ऑप्शनल भी मान सकते हैं। जो आपका ऑप्शनल है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आयोग बिल्कुल नो डाउट बना सकता है। भले ही जो ऑप्शनल है वो MCQ वाला हो गया है, पर आयोग वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसके लिए आप प्रिपेयर होकर जाइए, ये मत सोचिए कि बिल्कुल वहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे, हल्का सा पेज पलट के चले जाना। देखिए क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग वाला नहीं होगा। अगर मान लो आयोग बहुत ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन पूछने लगे, आप मना कर सकते हैं, वहाँ बुरा नहीं माना जाएगा, पर बेसिक क्वेश्चन आप प्रिपेयर रहिए, ये रहेगा। इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा आपने कहीं से जॉब वगैरह किया है, अगर आप कहीं जॉब में रहे हैं, या फिर आपका जो जॉब प्रोफाइल आपने भरा है, जॉब प्रोफाइल जैसे कि आपने SDM है, DSP है, ETC जो भी भरा है जॉब प्रोफाइल, एक तो इससे रिलेटेड बन सकते हैं क्वेश्चन। दूसरा, आपने पहले जो कोई जॉब किया है उससे रिलेटेड, आप पहले अगर मान लो एजुकेशन सर्विस में हैं तो एजुकेशन सर्विस से रिलेटेड बन जाएंगे क्वेश्चन। अगर आप पहले एग्रीकल्चर सर्विस में, तो उससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन बन जाएंगे। तो यहाँ से आप इनके लिए प्रिपेयर होकर जाइएगा। उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन आप अपने फ्रेंड वगैरह से बात करें, अपने बाकी जो सीनियर है उनसे बात करें, आप इधर आकर हमसे भी बात कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, यहाँ पर आपको गाइड किया जाएगा। इसके अलावा एक एरिया और बनता है आपका, करंट अफेयर वाला रहता है। करंट अफेयर को ना हम 2 हिस्से में डिवाइड करते हैं, एक तो स्टैटिक पोर्शन रहेगा, स्टैटिक, और दूसरा करंट अफेयर। इसको हम बोल सकते हैं, ये आपका जो सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट नॉलेज में मान लेते हैं हम इसको, सब्जेक्ट नॉलेज। इसमें क्या रहेगा? इसमें जो भी आपने पढ़ा है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, यानी कि जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं, सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी प्लस बिहार स्पेशल, यानी बिहार के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये स्टैटिक पोर्शन, यानी आपको हल्का सा इसके बारे में जो भी आपने जितना भी सिलेबस पढ़ा है उसको एक हल्का सा मोटी मोटी नज़र से रिवाइज करके चले जाना, ताकि आपको पता होना चाहिए कि बिहार का जनसंख्या कितनी है, बिहार में लिटरेसी रेट कितनी है। इसके अलावा बिहार से रिलेटेड जो चैलेंज है वो कौन कौन से हैं, विशेष राज्य का दर्जा, स्पेशल स्टेटस की बात हो रही है, क्या है, किस राज्य को मिलता है, बिहार को क्या मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, पर ये करंट अफेयर में भी बने हुए हैं। इसके अलावा देश की GDP, GNP, बेसिक चीज़ें। इसके अलावा जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, यानी एकदम बेसिक हल्का सा जो आपने सिलेबस पढ़ा है उसी से गो थ्रू होके जाइए, ये है बेसिक। इसके अलावा करंट अफेयर, ये इसी का करंट अफेयर वाला पार्ट, इसमें ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। ये नहीं है कि आप उठाकर आज से 6 साल पहले का पढ़ेंगे, कोई मतलब नहीं है। इसके लिए आप 1 मंथ का जो आपका करंट अफेयर का जो मैगजीन है उसको पढ़ सकते हैं, या 1 मंथ के जो आपके न्यूज़पेपर हैं इनको पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास नहीं मिल रहा है करंट अफेयर तो आप तुरंत मैसेज कर दें, आपको यहाँ से अवेलेबल करवा दिया जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। जितना हमसे बन पड़ेगा हम आपकी हेल्प करेंगे, और उसका कोई चार्ज नहीं है, ये चीज़ याद रखिएगा। चार्ज का है वो अलग रहता है। मॉक इंटरव्यू का संस्थान ने तो कभी कोई चार्ज लिया है और न गाइडेंस का न कभी लेगा। इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत होकर बेहिचक के संपर्क कर सकते हैं संस्थान से। तो यहाँ पर करंट अफेयर का रहेगा। करंट अफेयर में क्या रहेगा? करंट अफेयर में 1 महीने का क्या करंट अफेयर है। जैसे अभी आप देखते हैं प्रधानमंत्री जी गए हैं, यूक्रेन के दौरे पर गए थे, तो इस तरह की जो बेसिक घटनाएं होंगी, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, वो बेसिक करंट अफेयर रहेगा। इसके अलावा बिहार से रिलेटेड बेसिक करंट अफेयर रहेगा। जैसे बिहार में अभी अच्छे खासे डैम टूट रहे हैं, सरकार उसको लेकर रिव्यू के लिए कमेटी बैठाई है, तो ये सारी चीज़ें को लेकर जो जो मुद्दे होंगे उन पर बात होगी। यही होगा, ना पूछेंगे आपसे, आप खुद सोच के देखिए ना, 10 मिनट से लेकर ऑन एन एवरेज 15 मिनट चलेगा। गनीमत है कि आपका 15 मिनट चल पड़े, नहीं तो 10 मिनट के आसपास पिछली बार तो हर एक बच्चे को निपटा दिया था। और इतने में जिसकी देखना याद रखना, 10 मिनट इनफ होती है जानने के लिए किसी को भी, और नंबर निर्धारित करने के लिए कि किसको कितने नंबर दिए जाए। तो ये कुछ एरिया है, हमने एक आउटलाइन बताई है, एक इस आउटलाइन से आप खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। और इस वीडियो को ना आपने जितने ज़्यादा साथी हैं, अपने जो भी बच्चा आपका जान पहचान में इंटरव्यू दे रहा है, आप हर एक बच्चे को शेयर कीजिए, ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके और उसको एक आइडिया लगे कि किस दिशा में आगे बढ़ना है।
और अगर संपर्क करना चाहता है कोई भी बच्चा हमसे तो बिल्कुल संपर्क कर सकता है। ये हमारा नंबर है 8447039179। दूसरा नंबर है 8586905319। तीसरा नंबर है 9717658872। आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर इस पर करेंगे तो संभावना है कि मैं उठाऊं, ज़्यादातर आप इनमें से किसी भी नंबर पर ये मैडम उठाएंगी, ये सर हैं, राजेश सर का नंबर है। तो आप किसी भी नंबर पर कॉल करेंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा और जितना हमसे बन पड़ेगा हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, ऑल दी बेस्ट। अपने बाकी साथियों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले। और अगर कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, कॉल करके मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।